हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही ने यह साबित कर दिया कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं रखना, और तमाम विपक्षी पार्टियों के कम से कम 150 सांसदों को उन्होंने निलंबित करके ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो तानाशाही है और भारतीय जनता पार्टी है ये इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। और जिस प्रकार का माहौल उन्होंने देश में बनाया है, उन्होंने ये तय कर दिया है कि हमने देश को लोकतंत्र की तरफ नहीं तानाशाही की तरफ हमने लेके जाना है। इसी कड़ी में जिस प्रकार का ये पूरा एपिसोड हुआ है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि आज आज़ादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को उन्होंने संसद से बाहर करके सिर्फ सत्ता पक्ष के और मोदी जी के चहेते चाटुकार अंदर बैठ के संसद चला रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इस देश को नहीं चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था आम जनता को नहीं चाहिए, और इस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को नहीं चाहिए। और हमें विश्वास है ऐसी व्यवस्था कहीं कोई भी देश नहीं चाहेगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। बदलों से जो 146 सांसदों को इन्होंने जो सस्पेंड किया है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये वो तानाशाही सरकार है, हिटलर से भी खतरनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो लाठी डंडे के जोर पर सरकार को चलाना चाहता है। ये लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर जनता की हित की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जब विपक्ष तुझे पूछ रहा था भाई सदन में सुरक्षा में चूक कैसे हुई, उसका जवाब रक्षा मंत्री दीजिए। रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 लाख की सिक्योरिटी होती है, जब वो सदन की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की सुरक्षा ये सरकार कैसे करेगी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि विपक्ष अपनी बात जनित के मुद्दे हैं, सरकार की तरफ से उनका जवाब दिया जाता है। ये जवाबों से जनित के मुद्दे उठाने से आज बेरोजगारी का मुद्दा है, पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है, उन सवालों के जवाब देने से बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए विपक्ष के 175 के लगभग सांसदों को निलंबित किया, जो कि देश के अंदर लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है। लोकतंत्र के इतिहास में पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ भी इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। ये सरकार है जो जनता के सवालों का जवाब देने के से भागना चाहती है और तानाशाही अपनाते हुए जो गुपचुप तरीके से जो बिल पास करवा रही है। जो बोलता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या उसको सदन से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि उनकी मेंबरशिप तक को कैंसिल कर दिया जाता है जो बोलता है। तो इस देश के अंदर बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, घोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के ये पूरे देश की जनता को जगाने के लिए भी घोषित इमरजेंसी से बचिए, लोकतंत्र की हत्या होने से बचिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से जो संविधान इस देश को दिया गया है, उसकी रक्षा के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। धन्यवाद।